नो, एब्सोल्युटली नॉट, एनीथिंग बट अ टीचर। कभी यूथ से पूछिए कि वो क्या करियर चॉइसेस करेंगे, उनको स्कूल टीचिंग के प्रोफेशन में नहीं आना, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, वी आर नॉट एबल टू इंस्पायर। हम अपनी जर्नी में एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज स्कूल लीडर्स एंड एज स्कूल्स कितना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। There are universities which are approaching the schools, right from foreign universities to Indian universities, and they are taking away the children to best of the careers. But then why not? Is teaching not a best profession? जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई कमांडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अपने इस वीडियो के अंदर ऐसी कुछ चर्चा करेंगे जिससे हमें पता चलेगा क्या वो रीजंस हैं जिसके वजह से बच्चे इस करियर में नहीं आना चाह रहे हैं और क्या हम उनको इंस्पायर कर सकते हैं। इसका मतलब एक ये भी है कि हमारे क्लासरूम्स के अंदर जो बेस्ट बच्चे हैं वो किसी भी हालत में इस प्रोफेशन में तो नहीं आ रहे। So there are various reasons जब लोग टीचिंग में जाते हैं, they come because of सरकारी जॉब, they come maybe because हायर एजुकेशन में पे स्केल्स अच्छे होते हैं, you know there are a lot of things। पर आपको ये कुछ 4-5 टीचर्स के नाम याद है, मैं लिख कर लेकर आई हूँ। मिस हनी, Matilda's teacher from Roald Dahl's book, right? Then John Keating, he was a fictitious teacher from Dead Teachers Society, Dead Poets Society, and Professor Dumbledore, हैरी पॉटर। इन लोगों ने तो काफी नाम धाम कमाया था, काफी रिस्पेक्ट कमाई थी, पर अपने इंडियन सिस्टम्स के अंदर से भी चाणक्य, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मेरे अपने टीचर्स, माय राइट स्टार्टिंग फ्रॉम माय मदर टू आंटी तालिबुद्दीन, रोमा आंटी और घोष आंटी, मैंने पहले अपने वीडियोस में उनके बारे में बताया। दे यूज्ड टू वेयर सच क्रिस्प क्लोथ्स एंड यूज्ड टू इंस्पायर। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एम आई इन दिस प्रोफेशन बाय चॉइस, आज मैं डेफिनेटली बोलूंगी इट इज माय चॉइस और मैं पूरी जिंदगी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं 25 साल पहले सोचूं, आई हैड नॉट इवन डन माय प्रोफेशनल डिग्री कोर्स बिकॉज आई हैड नेवर वांटेड टू बी अ टीचर। इवन माय मदर वाज इन अ टीचिंग प्रोफेशन। मुझे जो समझ में आता था कि इट हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ इमोशनल एंड बर्न आउट थिंग्स, मतलब इतना वर्कलोड। हालांकि स्कूल से छुट्टी तो करीब 3 बजे आप घर आ जाते हो, but then the work is carried back at home. And when I see teachers right now, I mean मैंने अपने एक वीडियो में बात भी कही थी कि that you could be teachers by choice, by like push, you got nothing, and for any reason, even for in between for a while till the time. बातचीत करी कुछ यंग टीचर्स से, they said then you know when you can be a banker, when you can go in corporate, when you can do something else, then why be a teacher? Because it's a thankless job. हम कितना भी कर लें, there are reasons, you know, parents would never thank us. Even children in higher grades and higher classes, they bully us, and probably हमको लगता है कि ना whatever we are doing. There could be other reasons also. There could be reasons, pay, salary scale, क्योंकि उनको लगता है कि उसी एज के बच्चे उन्हीं के साथ के पियर्स और काउंटर पार्ट्स बाहर जाकर या किसी और करियर प्रोफेशन के अंदर जाकर, बाहर से मतलब टीचिंग के प्रोफेशन को छोड़कर, राइट, दे आर अर्निंग मच मोर। एंड आजकल तो बच्चे फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करने लगे, वो कहते हैं 40 के बाद तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। और आप कभी किसी टीचर से पूछ के देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल फ्रीडम की बात तो बाद की बात है, वो पूरी लाइफ स्लॉग करते हैं। स्कूल से आके पढ़ाने के बाद कुछ एक बच्चों को ट्यूशन लेकर पढ़ाते हैं, उनको लगता है कि उनके पढ़ाने से बच्चों की जिंदगी बदल रही है, पर फिर क्या ऐसी चीजें हैं कि किसी भी कारण से बच्चों को इंस्पायर नहीं कर पा रहे? खैर, बच्चे डेफिनेटली इंस्पायर होंगे। नंबर 1, आई मीन द कंडीशंस ऑल ओवर। हम कितना कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स के लिए कर रहे हैं? व्हाट हैपेंस इज टीचर्स विद अ प्रोफेशनल डिग्री और विदाउट अ प्रोफेशनल डिग्री, आजकल क्लास 12 के बाद भी अलोंग विद इंटर्नशिप, मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे हैं, समझने की कोशिश करिए। इट्स अ वेरी, और खुद भी अपनी लाइफ में आफ्टर माय क्लास 12 पार्ट टाइम आई हैड स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू टीचिंग। टीचिंग करने से ना सीखने बहुत मिला। उसके बाद भी मन तो नहीं बना था कि आई एम गोइंग टू चूज एट माय प्रोफेशनल करियर, बट देन या आई मीन इट वाज अ डिफॉल्ट। आई मीन इन आर्म फोर्सेस के अंदर बहुत अच्छा आपको स्कूल्स मिल जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक बार जब कंट्रीब्यूट करने लगी ना, तो मुझे लगा दिस इज माय कॉल एंड दिस इज वेयर आई हैव टू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म अ लॉट ऑफ पीपल। आई मीन सो
कंडीशंस हम अच्छी बताएं, हम उनको अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग कराएं जो उनके प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं. प्रोफेशनल कॉलेजेस हैव टू आल्सो अपडेट एंड अपस्किल देमसेल्व्स. 21st सेंचुरी के लर्नर्स की क्या नीड है, उन्हीं चीजों के साथ, उन्हीं रिसोर्सेज के साथ वहां पर कराएं. खाली थियोरेटिकल चीजें प्रोफेशनल में कराकर एंड यू लीव द चाइल्ड हाई एंड ड्राई कि अब जाकर खुद ही एक्सपीरियंस लो, खुद ही पढ़ो. सो व्हेन दे एंटर एब्सोल्युटली एज अ नोविस, एज अ फ्रेशर ओनली विद अ डिग्री, it really doesn't support them. So they also have to start right from the scratch. So internships are very important with their professional courses. आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स देख लें, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो. फौज की ट्रेनिंग में तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस ही दिलाते हैं. इट्स कंप्लीटली एन एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग, राइट? देन व्हाई नॉट इन प्रोफेशनल कोर्सेज जो हम ग्रेड 12th या 10th के बाद एज वोकेशनल करियर्स, पैरेलल करियर्स, लैटरल करियर्स या इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के तरह स्टार्ट कर सकते हैं. सो वंस दे सी व्हाट इज हैपनिंग, वंस दे सी व्हाट इज देयर कॉल, वो क्या आगे कर सकते हैं. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने कैपेसिटी बिल्डिंग और ये सारी चीज बताई. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी टीचर अपनी पूरी लाइफ उसी सब्जेक्ट या उसी क्लास में पढ़ाते हैं. बच्चे आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं. ऑफ कोर्स द रिस्पेक्ट इज अ ग्रेट अर्निंग फॉर अस, लेकिन व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ promotion if they cannot be promoted, a particular profile के बाद? Inspire them to become trainers and start contributing other freshers. जब companies में, corporates में induction होता है, who trains them? They always bring a knowledge from outside and people inside. So there's a lot of satisfaction. They tell about the culture, they tell about the other things. So it's always good to learn. मेरी अपनी समझ में मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सारी चीजें हम existing teachers के साथ भी start करें, so they are going to talk good about their profession. Anybody, very few people will be. Of course, there'll be few people. If you ask me, I'm going to talk so good about it. Right, because it's been complete, one after the other, step by step, moving ahead. Luckily got good mentors, could observe well, could take risk to step out, and there could be multiple reasons. In fact, I remember some teachers, they say that, nothing better than this teaching profession, and it is right. I definitely see that, the dressing up of the teachers, how well they dress. They are role models for children. Children talk about whatever they become in life, they have this memory of their childhood, memory of their teachers. So, this profession is definitely a noble profession. And we require right people, children those who are doing very well in their classrooms, children those who are doing very well in their courses, to think about it. They can study in Indian universities, they can study in foreign universities, but they have to start thinking about it. How do you feel about it? Do you think that in next 10 years' time we'll be able to inspire a good number of children who are going to join teaching as a profession right from early years and bring the transformation? मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबके साथ इसको जरूर शेयर करिएगा. विचार सुनते हैं सबके. आज के लिए जय हिंद.